हेलो। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम लैला का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। एक्चुअली बर्थडे हम सेलिब्रेट कर चुके हैं, बट ये हम बाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं बिकॉज हम उस दिन रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। But it's okay. But it's okay. हम अपने उस दिन की मेमोरी शेयर करेंगे जो बेस्ट मेमोरी थी एक्चुअली, बिकॉज लैलू का फर्स्ट बर्थडे था। वो 1 साल की हुई, 1 साल हो गए उसे हमारे पास आए हुए, और लैला हमारी सबसे बड़ी गिफ्ट है और वही हमारी एक हैप्पीनेस है। और हमने पूरी कोशिश की है कि हम लैला को स्पेशल फील करा सकें। आप वीडियो में देखेंगे हम उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए हैं, अलग अलग चीज़ें लेके आए हैं, डिफरेंट ट्रीट्स, कपड़ा लेकर आए हैं, टी शर्ट लेकर आए हैं, और बहुत दूर जाके लेकर आए हैं। और उसे पसंद भी आया काफी कुछ, She was really very happy. She got very excited and she still is. केक स्पेशली बनवाया केक बनवाया था हमने उसके लिए, डॉग केक, जो सिर्फ लैलू ने खाया है। और उसके बाद जो बड़ा केक था, ½ kg का केक था, तो लैलू ने तो थोड़ा सा काटा। हाँ, फिर हमने उसके फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और सबने इतने अच्छे से प्यार से खाया वो केक। बहुत खुश हो गई थी मैं। और ये दिन हमारे लिए काफी ज्यादा स्पेशल था बिकॉज ये हमारी फर्स्ट डॉग है। और लैला के आने के बाद काफी चीजें बदल गई। हाँ, मैं ज्यादा खुश रहने लगी, मैं ज्यादा स्माइल करने लगी, पॉजिटिविटी और आ गई लाइफ में, बहुत ही ज्यादा आ गई एक्चुअली। और इसी वजह से हमारा एक मैसेज भी देना चाहते हैं हम सबको कि यू शुड ऑलवेज अडॉप्ट अ डॉग, डोंट शॉप, ऑलवेज अडॉप्ट। पहले मेरा भी यही माइंडसेट था कि मैं गोल्डन रिट्रीवर लूंगी, मुझे गोल्डन रिट्रीवर्स बहुत पसंद है। और मैंने सोचा था कि वैसे ये जो लड़का है ना, ये लड़का मुझे देने वाला था मेरे बर्थडे पे गिफ्ट। नहीं, मैंने इसे जब इसने डॉग लेने की बात करी कि मुझे एक डॉग चाहिए अपनी लाइफ में, तो मैंने इसे कई बार पूछा कि ये डॉग तुम्हें सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए चाहिए, वीडियोस बनाने के लिए, और डू यू वांट इट बिकॉज उससे वो आपको क्यूट लगता है, या कोई भी पर्टिकुलर ब्रीड है जो आपको बहुत क्यूट लगती है और आप उसके साथ खेलोगे, या आपको मतलब एक खिलौना चाहिए। तो मैंने बोला तो कोई फायदा नहीं है डॉग लेने का, बिकॉज़ डॉग इज अ बिग रिस्पांसिबिलिटी। हाँ, मतलब इट्स अ कमिटमेंट। आप जैसे आप कोई भी रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो आप बिकॉज यू वांट इट, यू वांट टू बी इन दैट रिलेशनशिप। तो ये भी वैसा ही है, ये आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नहीं करते हो। हाँ, राइट। आपको मतलब आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कमिटमेंट अगर आप दे सकते हो तभी डॉग लो, तभी आपकी जिंदगी में आप एक डॉग लेके आओ। एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आपको अडॉप्ट ही करना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमने भी किया, पहली बार किया, और मेरे मन में बहुत डाउट्स थे। और मतलब डाउट्स तो खैर, जैसे ही हमने लैला को देखा था, मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और मेरे फीड पे ना एक वेट नोज फाउंडेशन करके एक इंस्टाग्राम पेज है, तो वो आया और मैंने वहाँ पे बहुत क्यूट से पपीज देखे और मैंने इसे भेजा। मैंने कहा कि यार, और तब भी मैंने इससे कई बार कंफर्म किया था कि तुम्हें सच में डॉग चाहिए। ऐसा मत करना कि कल को वो उसे अडॉप्ट करने के बाद तुम उसका ध्यान हम नहीं रख रहे हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से अब तुम परेशान हो रहे हो कि तो एकदम, क्योंकि डॉग रखना एक बच्चे को पालने जैसा ही होता है 100%। और वो हमेशा आपको उसकी वैसे ही केयर करनी पड़ती है। आप उसको बस ऐसे नहीं छोड़ सकते। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर कि इसने बहुत प्यार करती है, बहुत ध्यान रखती है खुद से, सबसे ज्यादा उसका ध्यान रखती है। उसको बिठा के हाथ से खाना खिलाना, थोड़ी बिगड़ भी गई है वो, बहुत लाड प्यार से बहुत बिगड़ी है, बट इट्स ओके। मतलब मैं ना उस पर गुस्सा नहीं कर पाती, मैं गुस्सा करती हूँ थोड़ा सा और फिर ना उसकी भोली भोली आंखें देखती हूँ और फिर मुझे लगता है यार मैं इस पे कैसे गुस्सा कर सकती हूँ, और वो इस चीज का फायदा उठाती है। जैसे मैं गुस्सा करती हूँ वो अपनी आंख में आंसू ले आती है, वो मुझसे हमसे भी बड़ी एक्टर है। वो आंख में आंसू ले आएगा और ऐसे देखेगी कि मम्मा ने मुझे डांट दिया, मुझे कैसे डांटा। और ये भी बहुत प्यार करता है लैलू से, मतलब इसको देख के वो इतनी खुश हो जाती है, इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है बिकॉज वो मेरे साथ रहती है
और मैं जब भी मिलने आती हूँ तो मैं नहीं ला पाती उसे। हम कुछ कर रहे होते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम उसे हमेशा साथ में रखें। तो हम कुछ दिन ऐसे प्लान करते हैं कि लैलू का दिन है तो मैं इसके घर ले आती हूँ, और वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, इसके घर में पागलों की तरह घूमती रहेगी। उसकी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल होती है, नेक्स्ट लेवल, जंप करेगी, यहाँ से वहाँ भागेगी और आपको प्यार करेगी, बहुत प्यार करती है, बहुत एक्साइटेड हो जाती है, और फिर वो थक जाती है और शाम को करके फिर उसको पानी चाहिए। यार इतनी सारी, मैं जैसे एक बच्चा नहीं होता, जब आप बच्चा होता है जो आप है ना उसकी हर मोमेंट को रिकॉर्ड करती हो, बिकॉज वो इतनी क्यूट हरकतें करता है, बिकॉज ही इज लर्निंग, वो नया है इस दुनिया में और उसे नहीं पता, तो वो चाइल्डिशनेस और वो मस्ती, वो सारी चीज़ें डॉग्स में भी होती हैं, और डॉग्स भी इतने ज़्यादा अडोरेबल लगते हैं जब वो ये सब करते हैं। मतलब ये 1 साल ना मुझे लगता है मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था, जब मैंने लैलू को देखा कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी बेड पे चढ़ी गिर गई, बेड पे चढ़ना देखा है मैंने उसका, बेड से उतरना देखा है। और पहले मुझे डर था कि है ना वो बहुत हाइपर एक्टिव डॉग है, वो बहुत एक्साइटेड रहती है, तो पहले मुझे लगा था कि यार मेरा बेड तो काफ़ी ऊपर है, वो कैसे चढ़ेगी, वो तो छोटू सी है। बट यार वो बहुत ही ज़्यादा वैसे निकली, धप करके चढ़ जा रही, धप करके उतर जा रही थी। और ना उसे सुसु पॉटी की ट्रेनिंग, शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। और व्हाट आई थिंक इज़ इंडीज़ ना काफ़ी ज़्यादा समझदार होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, बिकॉज दे नो कि हमें कैसे रहना है, और इस क्लाइमेट के लिए ना परफेक्ट डॉग्स हैं। उन्हें कोई ज़्यादा हाई मेंटेनेंस नहीं है, सब नहीं है, ऐसे सब कुछ वो नहीं है। तो आप अगर आप कर सकते हो ना, प्लीज़ आप अडॉप्ट कर लो, आपकी लाइफ का मुझे लगता है बेस्ट टाइम होगा जो हमने एक्सपीरियंस किया है। और जिन लोगों के पास ऑलरेडी है, जिन्होंने अडॉप्ट किया है, या जिनके पास इंडी डॉग है या कोई भी डॉग है, वो लोग हमारी बातों से रिलेट कर पाएंगे। 100%। शायद नॉर्मल लोग नहीं कर पाएंगे, और मैं नॉर्मल लोगों को समझा भी नहीं सकती ये चीज़ कि क्या मैं फील करती हूँ। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि सबको डॉग अडॉप्ट कर ही लेना चाहिए या सबके पास डॉग होना ही जरूरी है, लेकिन हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि हम उनको परेशान ना करें, जैसे होली पे रंग फेंकना या पटाखे फेंक देना, दिवाली पे उनके आसपास, उनको परेशान करना। कभी मैंने देखा है कई लोग ऐसे रैंडमली बैठ के कुछ प्लास्टिक की बोतल फेंक देते हैं उनकी तरफ, जस्ट टू सी देयर रिएक्शन, उनको मजा आता है दैट। बट यार वो लोग वॉइसलेस एनिमल्स हैं, चाहे वो डॉग्स हो, कैट्स हो, गाय हो, एंड फिर अगर वो काटे तो फिर वही लोग कंप्लेन भी करते हैं कि यार ये काट दिया इसने। और मैं ऐसे भी नहीं कह रही कि कुछ डॉग्स होते हैं अग्रेसिव डॉग्स होते हैं, बट जैसे कि हम कहते हैं कि हम हर चीज़ को नहीं कंट्रोल कर सकते ना। अब इंसानों में भी कुछ अग्रेसिव होते हैं, कुछ काम होते हैं, कुछ ये होते हैं। तो जो अग्रेसिव हैं, मैं नहीं कह रही कि आप अग्रेसिव है आप रखो उस डॉग को काटने का वेट करो, मैं नहीं कह रही। उन्हें आप एक फाउंडेशन में लेकर जाओ, उन्हें छोड़ दो वहाँ पे, वो उनको ट्रेन करेंगे या फिर अपने पास रखेंगे, दैट इज ओके। बट जो आपको परेशान नहीं कर रहा, आप उसे कुछ हार्म करो, तो जो आपको हार्म नहीं कर रहा आप उसे क्यों हार्म करोगे। और ये है ना सब चीज़ों के लिए है। मतलब मैं ना जैसे लैला के आने के बाद ना बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट हो गई हूँ हर एक एनिमल को लेके। मुझे हर एनिमल में लैला नजर आती होते हैं ना, हाँ, सेल्फलेस होते हैं। आप थोड़ा डांट भी दोगे उनको, कुछ भी कह दोगे, और फिर प्यार से बुलाओगे, वो फिर आ जाएंगे आपके पास आके लेट जाएंगे, सो जाएंगे, या आपको कटल कर लेंगे। मैं वही कह रही हूँ ना, मैंने इतना प्यार कभी देखा ही नहीं अपनी लाइफ में, जो इतना सेल्फलेस हो। और मुझे भी ये चीज़ लाइफ में बहुत अभी रिसेंटली समझ आई, बिकॉज पहले ऐसा नहीं था कि मैं, ठीक है मुझे डॉग्स ठीक लगते थे, लेकिन कभी मेरा ऐसा नहीं था कि मैं कभी एक डॉग होना चाहिए। बट कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था हाँ दूर से ठीक है। लेकिन फिर वो जो अहमियत होती है ना, वो मुझे पता चली जब मेरे साथ कुछ ऐसा एक इंसिडेंस हुआ, जो कि हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। तो उसके बाद ऐसा मेरा चेंज ऑफ हार्ट हुआ कि मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा अभी डॉग्स को लेके बहुत ज़्यादा, मैं तो यार बचपन से रखना चाहती थी, मुझे घर वालों ने कभी अलाउ ही नहीं किया, तो इस बार मैंने बिना हम तो इनफैक्ट सोच रहे हैं एक और रख लें ताकि वो लैला को कंपनी दे सके। हम सोच रहे हैं, बट इट विल हैपन, इट विल डेफिनेटली हैपन।
और मतलब मुझे बस ये लगता है कि आप लोग जितना 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 इन डॉग्स को, कैट्स को और सारे एनिमल्स को जो वॉइसलेस हैं उन्हें प्यार दे सकते हैं, प्लीज़ प्यार दीजिए, उन्हें चोट मत पहुंचाइए। बिकॉज़ यार आप एक इंसान से तो धोखा खा जाओगे, आप उनसे कभी धोखा नहीं खा सकते। चाहे वो कोई भी एनिमल हो, वो आपको इतना ज़्यादा प्यार देता है ना, और वो इतने ऑनेस्ट होते हैं आपके लिए। तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आई एम श्योर जो हमारे ऑडियंस हैं उनमें से मैं किसी का पॉइंट आउट नहीं करी, बट अगर आप लोग भी कभी किसी वॉइसलेस एनिमल के साथ देखो ना ऐसे होते हुए कुछ, तो प्लीज़ थोड़ा सा एक्शन उठा लिया करो यार। और अगर आप लोगों को लगता है कि कोई डॉग प्रॉब्लम में है, किसी डॉग की तबीयत खराब है या फिर कुछ है, आप कुछ मत करो। यहाँ पे हमारे मुंबई में या दिल्ली, बहुत सारे, हर जगह एक्चुअली बहुत डॉग लवर्स हैं, वो एक फाउंडेशन चलाते हैं। तो अगर आप सर्च करोगे ना तो वहाँ पे आ जाएगा कि ये फाउंडेशन है, या फिर आप सिर्फ उन्हें कॉल कर दो और कह दो कि यहाँ पे एक डॉग है जो बीमार है या फिर सही कंडीशन में नहीं है, वो आके वो पिक करके ले जाएंगे उन्हें। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक कॉल करना है। तो हम तो बस आपको बता सकते हैं कि क्या करना है। और बाकी हम लोग काफ़ी दिन बाद व्लॉग डाल रहे हैं, वी नो दैट, बट बिकॉज हमारी एडिटर इसकी तबीयत खराब थी, अभी ये नाउ शी इज फीलिंग बेटर, सो हमने कुछ शूट करके भी रखा हुआ है कुछ चीज़ें। yes. वो वीडियोस भी हम लोग बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। सो हमने सोचा कि पहले ये वीडियो डालते हैं आप लोगों के लिए, एंड तो अभी 2-3 वीडियोस बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है, फटाफट व्लॉग, बिकॉज वी आर ट्राइंग ऑल्सो समथिंग न्यू, कि हम नहीं चाहते कि आपको बोर कर दें, हम घर पे ही बनाएं वीडियो या चैलेंज कर दें। हम ट्राई भी कर रहे हैं कि हम कुछ नया आपके लिए लेकर आए, व्लॉग्स लेकर आए या कुछ लेकर आए। सो थोड़ा सा ना टाइम ले रहा है, बिकॉज वी आर ऑल्सो न्यू। हाँ, वी आर ऑल्सो तो हम कोशिश कर हम रहे भी हैं, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से। कभी किया नहीं, मैंने तो कभी नहीं किया है, और ये तो पहले कर चुकी है। लेकिन मैंने ऐसे वीडियोस नहीं बनाए हैं, बिल्कुल, यू नो, हम लोग एकदम रॉ ऐसे वीडियोस तो कभी नहीं। मैं स्किन केयर की वीडियो, मेकअप ट्यूटोरियल, ये सब बनाती रहती थी, मैंने ऐसे कनेक्ट कभी नहीं किया। तो हम दोनों, हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अरे हम कमेंट देखते हैं ना, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। यस, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, और हमें जब वो कमेंट आते हैं ना कि प्लीज आप वीडियो जल्दी डालो, प्लीज, हमारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते हैं और यूट्यूब पे भी कमेंट करते हो आप लोग, तो हमें सच में बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमें कितना प्यार दे रहे हो और हमारी वीडियोस का वेट कर रहे हो। दैट्स द बिगेस्ट थिंग। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम हमेशा वीडियोस डालते रहें, कंसिस्टेंट रहें, और इससे तो हम नहीं हटने वाले, यूट्यूब से तो अब हम कभी नहीं हटने वाले। हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे। और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप देखो लैला का बर्थडे हमने कैसे सेलिब्रेट किया। कुछ ही क्लिप्स हैं बिकॉज हम उस मोमेंट में एंजॉय कर रहे थे, बट आपको उन क्लिप्स में से ही पता चल जाएगा कि लैला कितनी खुश थी, कितनी एक्साइटेड थी, और लैलू का फर्स्ट बर्थडे। और अगर आपके घर में कोई डॉग है तो आप उसे भी दिखाइए, आप उसे भी दिखाइए प्लीज प्लीज प्लीज। वो भी ऐसे चेचे करेगी लैलू जैसे करती है दूसरे डॉग्स को देख के। ओके, अब आप लोग वीडियो एंजॉय करिए। गो एंड वॉच द वीडियो, और आप बताइए कि आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। बाय।
you